माइक चेक कीजिए थोड़ा एक बार। हेलो 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 हेलो, माइक सही है? सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो भैया मैं फिर से एक बार बता दूं, आधा मिनट का टाइम लूंगा। प्रतिदिन सुबह में 9 से 10 में मैं 25 मिक्स क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा और आपको एग्जाम तक इतना चीज सिखा दूंगा कि एग्जाम हॉल के अंदर जाइएगा सारा सवाल बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पहला चीज। दूसरा चीज कि प्रत्येक दिन फिर से शाम में 7 बजे हम संपूर्ण रीजनिंग का रिवीजन वाला बैच लेके आएंगे और ये बिल्कुल फ्री रहेगा यूट्यूब पे। तो आज संपूर्ण रीजनिंग रिवीजन बैच का हम लोग पहला क्लास देख रहे हैं। और हम भाई साहब, मैं आपको बता दूं, संपूर्ण रीजनिंग रिवीजन में जो है, संपूर्ण रीजनिंग रिवीजन में जो है, मैं संपूर्ण रीजनिंग रिवीजन को जो मैं जो है 7 भागों में बांट चुका हूं। ओके, संपूर्ण रीजनिंग रिवीजन को मैं संपूर्ण रीजनिंग रिवीजन को मैं 4 भागों में बांट करके पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा सुन लीजिएगा चीजों को। संपूर्ण रीजनिंग रिवीजन को मैं 4 भागों में बांट के पढ़ाऊंगा, जिसमें वर्बल रीजनिंग में 2 गो पार्ट होगा, नॉन वर्बल रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग में एगो होगा और एनालिटिकल रीजनिंग को एक पार्ट में रखूंगा। और मैं जो अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं, वर्बल रीजनिंग का भाग 1 का क्लास 1 स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, भाग 1 का क्लास 1 स्टार्ट कर रहा हूं। भाग 1 में आधे चैप्टर को मैं रखूंगा और भाग 2 में मैं अगले आधे चैप्टर को रखूंगा। तो अभी से आप इस क्लास को लगातार करते रहेंगे। आज मैं चालू किया हूं रैंकिंग से, फिर रैंकिंग के आगे बढ़ेंगे, फिर कोई चैप्टर मिलेगा, फिर उससे आगे बढ़ेंगे और कोई चैप्टर मिलेगा, फिर उससे आगे बढ़ेंगे और कोई चैप्टर मिलेगा। ऐसे करते करते आधे वर्बल रीजनिंग को मैं भाग 1 में रख दूंगा। उसके बाद आधे जो वर्बल रीजनिंग बचेंगे उसको मैं भाग 2 में रख दूंगा। भाग 3 में नॉन वर्बल चला दूंगा और भाग 4 के लिए मैं एक दूसरा जुगाड़ सोच रहा हूं। तब तक आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा। इससे अच्छा है कि भाग 4 को मैं कुछ और तरीके से आपके सामने पेश करूंगा, उसके लिए मैं जो भी होगा बता दूंगा। ठीक है, तो अभी मेरी बातों से सारे लोग सहमत हैं? मेरे बात को सारे लोग समझ चुके हैं? अगर आप मेरी बात को समझ चुके हैं तो जल्दी जल्दी एक बार 1 कमेंट कीजिए। हम लोग वर्बल रीजनिंग का भाग 1 देख रहे हैं और भाग 1 का क्लास 1 देख रहे हैं। तो मेरी जान, जितने लोग अभी मेरे बातों से सहमत हैं वो लोग जल्दी जल्दी एक बार 1 कमेंट कर दीजिए, मैं सेशन को स्टार्ट कर दूंगा। बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। तो एक बार सबको फिर से नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। जो जैसा समझते हैं सबके लिए हमने कर दिया। तो आप जल्दी से बता दीजिए, मैं सेशन को स्टार्ट करूं? हाँ जी, तो मैं क्या कर रहा हूं, वर्बल रीजनिंग का भाग 1 में सारा चैप्टर 8-10 चैप्टर में रखा हूं, फिर 8-10 चैप्टर को भाग 2 में डालूंगा। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 रैंकिंग का है और बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब हम लोग को पढ़ाई करना है। तो पढ़ाई ये सोच के करना है, ये समझ के करना है कि भैया एग्जाम हॉल के अंदर ये सवाल आ सकता है। और मैं बता दूं, ये सवाल ओरिजिनल है, आप जाके देख लीजिएगा। आरआरबी ग्रुप डी का 18/8/2022 का क्वेश्चन है। बनता कैसे है समझिए। कहा कि 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं, पंक्ति है उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर दिशा की ओर होगा तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, और लोगों का जो संख्या है वो कितना है, 30 है। अब कहा कि मनोज आगे से 11वें स्थान पर खड़ा है, तो आगे से 11 नंबर पे आप खड़ा कर दीजिए मनोज को। तो अगर हम ऊपर से 11 नंबर पर मनोज को रखें, देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस रैंकिंग में आप ज्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा। बेसिक बता रहे हैं, समझिएगा, सीखिएगा। जिनको जल्दीबाजी में क्लास करना है वो मेरे यहाँ नहीं करें। यहाँ जल्दीबाजी में नहीं, यहाँ सीखना है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन भी आप ढंग से सीख गए ना, तो एग्जाम में कितनों सवाल आएगा तो बन जाएगा। मनोज आगे से 11वें स्थान पर खड़ा है, शाहीन पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है। तो मनोज हो गया आगे से 11 नंबर पे, शाहीन हो गया
पीछे से 7 नंबर पे, तो पीछे से 7 नंबर पे हो गया कौन, शाहीन हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि नीरज शाहीन के ठीक आगे खड़ा है, तो भैया नीरज को कर देना है कहां, शाहीन के ठीक आगे। तो शाहीन के ठीक आगे करिएगा तो नीचे से 8 नंबर पे मेरी जान कौन हो जाएगा, नीरज। क्यों 8 नंबर पे होगा, क्योंकि 7 के आगे 8 होता है। अब सवाल कहा नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो भैया ये नीरज और मनोज के बीच में कै गो होगा, तो देखिए टोटल व्यक्ति है 30 गो, आ शुरू से है 11 गो, आ अंतिम से है 7, आ यहाँ तक कितना 8। तो भैया 11 और 8 हम जोड़ेंगे तो 11 आ 8 कितना हो जाएगा, 19। अब आप बताइए टोटल विद्यार्थी का संख्या 30 है, आ 30 गो में 19 गो को यहाँ पे रखा जा चुका है, तो बचा कई गो, 11 गो। तो अब ये 11 गो जो संख्या होगा इसके बीच में आएगा, तो आप मारेंगे ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी इज विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोग अगर इस सवाल को समझ गए हैं तो जल्दी से एक बार आप लोग 2 कमेंट कीजिए, हम अगले सवाल पे चलेंगे। क्योंकि इस सवाल का मकसद यही है, सॉरी, इस क्लास का मकसद यही है कि मैं सभी लोगों को सभी सवालों को समझा दूं। क्योंकि सर एग्जाम में जाएं और जब सारा सवाल बने और आप वहां से निकले तो कहें कि दीपक बाबा की जय हो, दीपक बाबा की जय हो, दीपक बाबा ने हमको सिखाया और सारा सवाल मेरा कंप्लीट हो गया। तो जल्दी बोलिए, आप सारे बंधु इस सवाल को समझ गए, सारे लोग आप लोग इस सवाल को समझ गए? अगर समझ गए तो एक बार 2 टाइप कीजिए, मैं आगे चलता हूं अगले सवाल पे। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, आए है है। चलो खूब सुंदर, खूब भालो, खूब बढ़िया। अब आ जाओ सवाल नंबर मेरी जान 2 पे। 2 नंबर का उत्तर कैसे आएगा, ये 2 नंबर सवाल कैसे बनेगा? कहा RRB ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है 18/8/2022 का। मैं सारा सवाल समझाऊंगा, चिंता नहीं करना है। कहा एक कक्षा के सभी 72 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे। यहाँ भी चेहरा उत्तर है, इधर लेफ्ट और इधर राइट, और टोटल विद्यार्थी का संख्या 72। अब कहा भाई साहब कि सलभ पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है, तो सलभ पंक्ति के बाएं सिरे पे खड़ा है तो ये है बायां सिरा, और यहाँ पे खड़ा है भैया के सलभ खड़ा है। चलिए ठीक है। उसके बाद कहा सलभ और किमाया के बीच में केवल 8 विद्यार्थी खड़े हैं, तो सलभ यहाँ है और यहाँ पे रख देते हैं हम लोग किमाया को। तो हम कहेंगे भैया कि सलभ और किमाया के बीच में सिर्फ 8 विद्यार्थी खड़े हैं। ठीक है, अब सुनो आगे कहा बिराली पंक्ति के दाएं सिरे से 26वें स्थान पे खड़ी है, तो दाएं सिरे से 26वें नंबर पर, दाएं सिरे से 26वें नंबर पे किसको खड़ा कर देंगे, बिराली को। तो बिराली जो है दाएं सिरे से 26वें नंबर पर खड़ी है। अब सवाल कहा कि बिराली और किमाया के बीच में कितने विद्यार्थी। अब सुन बाबू, बिराली और किमाया के बीच में इसमें विद्यार्थियों का संख्या पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सलभ जब बाएं सिरे पे है और किमाया और सलभ के बीच में 8 विद्यार्थी है, तो हम कहेंगे 1 आइए 8 9 आइए किमाया का स्थान 10। तो भैया बाएं से हम किमाया तक गए तो 10 तक गए, और इधर से हम यहां आए तो 26 तक आ गए। गौर फरमाइएगा फिर से एक बार, इस शुरू से हम 1 नंबर पे सलभ को गिनती किए, बीच में 8 गो आया तो 1 8 9 1 10, किमाया तक आए तो 10 आए, और यहां से यहां तक बिराली तक आए तो 26 आए, तो 26 10 36, टोटल 72 गो में 36 का कोना बात हुआ। तो 72 गो टोटल आदमी है और 36 गो को हम लोग रखे हैं, तो बच गया 72 में से 36 घटाइएगा तो 36 दूनी 72 होता है ना, तो बचा कितना 36। यही आपका सवाल का उत्तर। तो ऑप्शन नंबर डी इज विल बी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? अच्छा, जिन जिन भाई को पीडीएफ नहीं मिला होगा वो क्या करेंगे कि टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और लिखेंगे DEEPAK दीपक SIR सर PDF, दीपक सर PDF लिख दीजिएगा। वहां पे हमारा टेलीग्राम चैनल खुल के आएगा, उसमें जुड़ जाइएगा। मैं प्रत्येक दिन क्लास लेने से 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा पहले मैं PDF डाल देता हूं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस PDF को बना लीजिएगा मोबाइल में खोल के, या आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और फ्री में आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सवाल समझ में आ गया। अच्छा, अभी मैं आपका कमेंट देख लूं मोबाइल में।
हाँ जी चलिए, ये भी सवाल आप अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए, क्लियर। ऐप का नाम क्या है? मेरा कोई अभी ऐप नहीं बना है, मैं अभी YouTube पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मेरा जैसे ही ऐप आएगा मैं आपको बता दूंगा, आप चिंता ना करें। लेकिन आप लोग ऐप के चक्कर में क्यों हैं? आप लोग पढ़ाई करिए ना। चलिए जल्दी से आप लोग 3 नंबर सवाल का उत्तर बता दीजिए। सवाल नंबर 3 का आंसर बताइए। देखो भाई साहब लिख रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट बताइए ना, कि हम कॉन्सेप्टे बता रहे हैं। ट्रिक बताना होता तो धड़ 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 उड़ाते जाते, लेकिन एग्जाम में नहीं उड़ता, फंस जाता। हम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं, तभी तो लिख रहे हैं उत्तर दिशा की ओर चेहरा होगा, इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। बड़ी स्लो मोशन में हम आपको रैंकिंग सिखा देंगे साहब। और मैं वादा कर लूंगा आपसे, अगर आप संयम रख के पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा, एग्जाम में साला एगो सवाल छूट जाएगा ना, तो आप जो कहिएगा हम सो मान लेंगे। हम जो सर पढ़ाएंगे ना, इतना समझ लीजिए, टाइम थोड़ा सा लेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। यहाँ पे चलिए अगले सवाल पे, ठीक है। हम ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन कट रहा है क्या? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं कट रहा है। आइए सवाल नंबर जरा 3 को समझते हैं। कहा, इमिग्रेशन काउंटर पर उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए यात्रियों की एक पंक्ति में पंकज बाएं सिरे से 9वां है। आपने बोला कॉन्सेप्ट बताइए, हम ये कॉन्सेप्ट तो बता रहे हैं। उत्तर में चेहरा होगा, इधर बायां और इधर दायां होगा। सवाल कहा कि यात्रियों की एक पंक्ति में पंकज बाएं सिरे से 9, तो बाएं सिरे से 9 नंबर पर कौन हो जाएगा? पंकज। जैसे कहा वैसे लिखिए ना, पंकज बाएं सिरे से 9वां, और पूजा दाएं सिरे से 17वें स्थान पे। तो भैया दाएं सिरे से 17 नंबर पर कौन है? दाएं सिरे से 17 नंबर पर पूजा है। अब कहा यदि पंकज और पूजा के स्थान आपस में बदल दिया जाए, ओ हो, स्थान बदलने वाला सवाल को कैसे बनाते हैं जरा समझिए, फिर से समझिए। हड़बड़ाइएगा ना सर तो नहीं सीखिएगा। कहा कि इमिग्रेशन काउंटर पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए यात्रियों की एक पंक्ति में पंकज बाएं से 9, तो चुपचाप कलम उठाइए और बाएं से 9 नंबर पे पंकज को करिए, और पूजा दाएं से 17, कलम उठाइए दाएं से 17 नंबर पे पूजा को करिए। यदि पंकज और पूजा के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, अब देखिए आप ही बताइए, यहां पे पंकज है, यहां पे पूजा है, स्थान बदलिएगा तो पूजा यहां से उठ करके यहां आएगी, अब पंकज यहां से उठ करके यहां जाएगा। यस कि नो? बोलिए, स्थान बदलेगा तो यही ना होगा। स्थान बदल गया। अब कहा तो पंकज का नया स्थान बाएं सिरे से 15वां हो जाता है। अब देखिए, जब पंकज यहां था तो 9वां था, लेकिन पंकज इस स्थान पे गया तो बाएं से कितना हो गया भैया? 15वां। तो आपको एक गो बात खाली यहां समझ में अगर आ जाता है तो आप किसी भी सवाल का उत्तर बता दीजिएगा। क्या समझना है? कि जब यहां से यहां तक गए, यह स्थान 9 था, लेकिन जब ये आदमी यहां पहुंचा तो ये स्थान हो गया कितना? 15वां। तो 9 से 15 कैसे होगा? बीच में बढ़ेगा कै गो? 1 2 3 4 5 गो। देखिए गिनती आता है, गिनती 1 2 3 4 गिन दीजिए। कैसे गिनिएगा? यहां से यहां तक 9, यहां 10 11 12 13 14, ये देखिए हो गया 15। आप कहिएगा सर बीच में 6 गो ना बढ़ेगा ना? 5 गो, 9 5 14, यह स्थान मिला के होना चाहिए 15। अब कहा पूजा और पंकज के बीच यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया पूजा और पंकज के बीच बीच यात्रियों का जो संख्या कितना है? 5 है। तो आप आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यही सवाल पूछेगा, कोई जरूरी थोड़ो है। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनता है। ये क्या गया? इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? समझ गए? अच्छा थोड़ा सा ये हो गया, तो यहाँ पे यही सवाल पूछेगा, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ से 3 सवाल बनता है। एगो पूछेगा बीच में कै गो है, तो 5 गो। ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है जी। तो इसको कैसे हटेगा? रेफरिंग टू एक्सपर्ट, थोड़ा सा चला रुकना होगा, क्योंकि नया सिस्टम है, समझ में बहुत कम आ रहा है, इसके वजह से मार्कर काम नहीं कर रहा है। चलिए तब तक लेक्चर चालू रखते हैं।
तो गौर फरमाइएगा, एक सवाल पूछा कि बीच में कई गो है, तो हमने आंसर मारा 5 गो। दूसरा सवाल पूछेगा कि दाएं से पूजा का नया स्थान क्या होगा, तो दाएं से पूजा का नया स्थान पूछेगा तो यहां से यहां जाएंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो दाएं से पूजा का स्थान पूछेगा तो दाएं से पूजा का स्थान होगा 23। का एग्जिट पकड़ दें का जी। तो देखिए, अगर कहेगा दाएं से पूजा तो 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो दाएं से पूजा का स्थान पूछेगा दाएं से तो होगा 23। चलिए काम करने लगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कुल विद्यार्थियों का संख्या क्या है, तो शुरू से 9 और लास्ट से 17 और बीच में 5, सबको जोड़ दीजिएगा, टोटल आंसर आ जाएगा। तो 17 3 20 और 2 22 और 8 30 आया 31 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। तो 3 गो सवाल आपसे पूछ सकता है, ये एगो बात खाली आपको समझ में आ जाएगा, तीनों सवाल बन जाएगा। कहिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर प्ले लिस्ट कर दीजिए, सर प्ले लिस्ट कर दीजिए। एगो यार क्लासे लिए आज, आज आपका प्ले लिस्ट होने लगा। आप लोग खाली फालतू कमेंट, हम सब कर देंगे, चिंता नहीं कीजिए। आइए 4 नंबर पे आइए। 4 नंबर क्या कह रहा है देखिए, कहा कि 21 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अंक प्राप्त किया। आगे कहा पी का स्थान नीचे से 9वां है। सुनिए, टोटल विद्यार्थियों का संख्या कितना है भैया? 21। अब सुनो, कहा कि पी का स्थान नीचे से 9वां, तो नीचे से 9 नंबर पर स्थान है किसका? पी का। तो पी का स्थान नीचे से 9वां है। कहा कि पी का स्थान नीचे से 9वां है, जबकि क्यू का स्थान ऊपर से 9वां है। तो क्यू का स्थान ऊपर से कितना हो जाएगा? 9वां। देखिए एगो बात बताते हैं, एगो बात सुनिएगा, एगो हम आपको बात बताते हैं। रैंकिंग के सवाल में जो जो ज्यादा दिमाग लगाया उसका सवाल या तो गलत हुआ या छूट गया, यही कंडीशन होता है। अच्छा, सवाल छूटेगा ना तो बहुत ज्यादा दुखदायक बात नहीं है, लेकिन सवाल गलत होगा वो और आपको परेशान कर देगा। तो दोस्त, रैंकिंग में संयम रखना पड़ेगा। जो हड़बड़ा के पढ़ा वो जीवन भर पढ़ा, उसका नौकरी नहीं हुआ। जो संयम से पढ़ा, पढ़ाई पे टाइम दिया, चीज़ों को समझा, उसका नौकरी जल्दी हुआ। इसीलिए कहता है लड़का कि हम दिन रात मेहनत करते रह गए लेकिन नहीं हुआ। और कोई कहता है कि वो 5 घंटा पढ़ता था और हो गया। पढ़ने की 12 घंटा जरूरत है कहाँ? 5 से 6 घंटा ढंग से पढ़िए, आपका काम फिट है, नौकरी हो जाएगा। तो जैसे कहा वैसे करिए। सवाल क्या कहा? कहा कि पी का स्थान नीचे से 9, तो नीचे से 9 नंबर पे पी, जबकि क्यू का स्थान ऊपर से 9, तो ऊपर से 9 नंबर पे क्यू। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने विद्यार्थी का स्थान Q और P के बीच है। तो भैया Q P के बीच में कई गो यहाँ विद्यार्थी आएगा? तो देखिए टोटल 21 गो है, 21 गो में ऊपर से 9 और नीचे से 9, तो 9 9 18 गो का ना पता चला रे भाई। तो 21 में से 18 घटाइएगा तो 18 2 20 1 21, बचा कितना? 3 गो। तो यहाँ हो गया 3 गो। तो आप आंसर मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझ गए होंगे, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आपका कमेंट थोड़ा दूर है। नमस्ते सर जी, मैंने आपके चलते रीजनिंग का रिवीजन बैच लिया था, पर आपके नहीं रहने पर उस बैच में पढ़ना छोड़ दिया हूं। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहे हैं? आपके सिवाय कोई टीचर हमको पसंद नहीं है। अच्छा, कोनो बात नहीं है, आपको जो भी समस्या है मैं उस सारे समस्या का समाधान यहाँ कर रहा हूँ। आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा कुछ हम इसी यूट्यूब चैनल से आपको बताते रहेंगे, टेंशन का कोई बात नहीं है। चलिए अगला सवाल पे आइए, ये समझ गए होंगे। अगला सवाल नंबर 5 पे जरा फोकस किया जाए, क्या कह रहा है जरा आंसर बताइएगा। हाँ, कहा 5 नंबर सवाल में कि 17 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। गौर फरमाइएगा, सवाल कहा कि 17 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, एक का स्थान ऊपर से 9वां है। तो भाई साहब, ऊपर से 9 नंबर पर किसका स्थान है? ए का स्थान। कहा कि ए का स्थान ऊपर से 9वां, जबकि बी का स्थान नीचे से 11 है। ले लोटा, मामला गड़बड़ा गया। अब सुनिएगा, थोड़ा यहां समझना पड़ेगा। आपको कहा गया कि 17 विद्यार्थियों की एक कक्षा में
प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किया। एक का स्थान ऊपर से 9वां है। अब आप ही बताइए 17 गो में 9 गो हो गया तो बचा कै गो? तो मेरे ख्याल से इधर नीचे बच गया कै गो? 8 गो, क्योंकि 9 8 17 होता है। यस कि नो? 9 8 17 होता है। अब कहा ए का स्थान ऊपर से 9वां है, जबकि बी का स्थान नीचे से 11 है। अब आप ही बताइए बी का स्थान नीचे से 11 है तो इधर तो 8 गो हुआ, तो ये 9 होगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा, यानी इस जगह पर बी होगा। ये बी का स्थान नीचे से कितना होगा भैया? 11 होगा। बोलो यस या नो? बी का स्थान नीचे से 11 होगा। ये हुआ कितना? 8। ये हुआ 9, तो 9 8 17, 17 गो में ए का 9वां, बी का नीचे से 11, तो 8 के बाद 9 10 11। ओके, अब कह रहा है ऊपर से देखे जाने पर सी का स्थान ए से ऊपर किंतु बी से नीचे है। तो देखो भैया सवाल अब कहा कि ऊपर से देखे जाने पर सी का स्थान ए से ऊपर, यहाँ पे सी का स्थान ए के ऊपर किंतु बी से नीचे है, तो ऊपर से सी का स्थान कौन सा होगा? तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से यहाँ तक स्थान 9 है और 9 के जस्ट एगो ऊपर है, तो हम 8वां बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलिए ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन सी आंसर आया कि नहीं आया? अब हम जो करा रहे हैं ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप नहीं होता है तो उठा करके देख सकते हैं। सर मुझे आपके साथ जुड़कर मैथ पढ़ना है और मेरे मित्र को साइंस, कृपया मुझे एक मौका दीजिए, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाऊंगा। अच्छा भाई साहब कौन है? अभी वैसा कोई ये नहीं है। चलिए आगे चलें। चलिए भाई साहब, अब हम आते हैं 5 के बाद सवाल नंबर 6 पे। अब जरा 6 नंबर पे दिमाग लगाया जाए। चलिए, कहा उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए छात्रों की एक पंक्ति में क्रिस बाएं सिरे से 19वां स्थान पर है। तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए छात्रों की एक पंक्ति में क्रिस बाएं सिरे से 19 है, तो हम कहेंगे बाएं सिरे से 19 नंबर पर, बाएं सिरे से 19 नंबर पे कौन है भैया? बाएं सिरे से 19 नंबर पर कौन है? कृष है। हो गया। आगे कह रहा है जबकि माया दाएं सिरे से 30वें स्थान पर है, जबकि माया दाएं सिरे से 30 नंबर पे, तो दाएं सिरे से भैया 30 नंबर पर माया है। जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां कहा कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए छात्रों की एक पंक्ति में कृष बाएं सिरे से 19वें स्थान पर, जबकि माया दाएं सिरे से 30वें स्थान पर है। जैसे कहा वैसे रख देना है। अब कहा जब वे दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, ए बाबू रुक 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 रुक, ये सवाल अभी पहले आप बनाइए, अब मुझे इसका आंसर बताइए। इसके लिए 30 सेकंड 35 सेकंड आप समय ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जस्ट पहले अभी ये सवाल मैं बताया हूं, और ये जो मैं क्लास ले रहा हूं इसका मकसद ये पढ़ाना आपको नहीं है, इसका मकसद साहब आपको सिखाना है। मैं साइड हो जाता हूं, आप इस सवाल का उत्तर बताइए और तब मैं आपको आगे लेके चलूंगा। तो आप जल्दी से इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन दिख रहा है साहब? जल्दी बोलिए। काय वो चला कि परिणाम मत सोचिए, अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म दीजिए, सब अच्छा ही होगा। काम को टालना सफलता से दूरी बनाने जैसा है। जी बिल्कुल सर। बहुत टूट गए थे गुरुजी, आपको नहीं देखते थे, अब ठीक लग रहा है। लव यू मेरे सबसे प्रिय गुरुजी, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। चलिए भाई साहब जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 65। चलो जब आपका आंसर आ गया तो मैं बताइए देता हूं। कहा कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए छात्रों की पंक्ति में कृष बाएं से 19, तो भैया बाएं से 19 नंबर पे रखना है किसको? कृष को। तो कृष हो गया बाएं से 19, जबकि माया दाएं सिरे से 30, तो माया दाएं सिरे से 30, तो दाएं सिरे से 30 नंबर पर रख देना है माया को। तो माया दाएं से 30वें स्थान पर। जब ये दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो कृष बाएं सिरे से 36वें स्थान पे आ जाता है। देखो बाबू, अब समझने वाला बात यहाँ ये है कि दोनों का स्थान बदलिएगा तो माया इस जगह को छोड़ करके यहाँ पे चले आएगी, तो माया आ गई यहाँ पे, ठीक है? कृष इस जगह को छोड़ करके यहाँ पे आ जाएगा, तो कृष आ गया यहाँ पे। अब कहा
कि तो क्रिस बाएं सिरे से 36वें स्थान पर आ जाता है। देखिए पहले क्रिस यहाँ था तो बाएं से 19 था, लेकिन अब क्रिस जो यहाँ गया स्थान चेंज करके बाएं से 36 हो गया। अच्छा ये बताइए 19 से 36 कैसे होगा? 19 से 36 कैसे होगा? जब संख्या बढ़ेगा तब ना। तो 19 के बाद 20, आ 10 30, आ 5 35, आ 1 36, तो 19 में हम 16 जोड़ देते हैं। 19 में 16 जोड़ेंगे तो 19 आ 16 हो जाएगा कितना? 35 होगा ना। तो 19 के बाद बीच में 16 बढ़ाए 35, यह स्थान कितना हो गया? बाएं साइड से हो जाएगा 36। अब सवाल कहा पंक्ति में कितने छात्र? लीजिए पिछला सवाल में हम बोले थे कि 3 तरह का सवाल पूछता है, या तो बीच वाला पूछेगा, आना तो कुल पूछेगा, आना तो बाएं से चेंज करेगा तो दाएं से पूछेगा, और दाएं से चेंज करेगा तो बाएं से पूछेगा। तो बाबू हमारा सोना आपसे पूछा कि पंक्ति में कितने छात्र हैं, तो उठा के सबको जोड़ दीजिए। तो शुरू से 19, आ लास्ट से कितना? 30, आ बीच में कितना? 16, सबको जोड़ दीजिए तो हो गया कितना? 6 9 15 के 5 हाथ में 1, आ 3 1 4 1 5, आ एगो हंसिलवा 6, तो टोटल 65। तो देखिए हम बनाए कितना देर लगा, हमको समझाना भी है ना, लेकिन आप बना के पहले ही आंसर बता दिए थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भैया यहाँ पे आपका आंसर आ गया 65। बोलिए सबको समझ में आया? उन आंखों का हंसना भी क्या, इन आंखों में पानी ना हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 के बाद 7 नंबर पे। 7 नंबर सवाल का उत्तर बताइएगा क्या होगा? 7 नंबर सवाल का उत्तर बताइएगा क्या होगा? 7 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? सुनिए क्वेश्चन सुनिए। कहा कि 6 विद्यार्थी KLMNO और P ने एक परीक्षा में अलग अंक प्राप्त किए। अब सुनिए ये सवाल में थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना है, क्योंकि ये ज्यादा और कम वाला सवाल आया। कहा 6 विद्यार्थी KLMNO और P ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किया, M ने केवल 3 अन्य विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किया। ऐसे सवाल में, जो सवाल में कम ज्यादा का बात करे, बड़ा छोटा का बात करे, लंबा नाटा का बात करे, सुंदर खराब का बात करे, मोटा पतला का बात करे, भारी हल्का का बात करे, आप चुपचाप चुपचाप ऊपर नीचे रख के अरेंज कर दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, जल्दी आएगा। ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल पे बनाइएगा तो टाइम लगेगा, गलत होगा। तो सुनिए यहाँ पे कहा कि 6 विद्यार्थी KLMNO और P ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किया। तो यहाँ पे चुपचाप कलम उठाइए, आप पहले 6 लोगों का बैठने का या रखने का स्थान बना दीजिए। बन गया 6 गो। सवाल कहा M ने केवल 3 अन्य विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किया। सुनिए सवाल में जहां केवल लगे उसका मतलब समझिए। कहा M ने केवल 3 अन्य विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किया, तो केवल 3 गो से बेसी ना, तो 1 2 3, केवल 3 गो से बेसी रख देना है M को। कहा कि M ने केवल 3 विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किया, तो केवल 3 गो से अधिक अंक प्राप्त किया। कौन सा? M। तो M हो गया केवल 3 गो से अधिक अंक प्राप्त किया। कहा कि M ने केवल 3 से अधिक अंक प्राप्त किया, और K ने N से अधिक अंक प्राप्त किया। तो K जो है भैया वो N से अधिक अंक प्राप्त करता है। कहिएगा सर अलग कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ कहाँ लिखना है नहीं पता। आगे कहा P ने K से अधिक अंक प्राप्त किया, P ने K से अधिक अंक प्राप्त किया तो P को K के ऊपर रखेंगे। अब कहा L ने M से अधिक अंक प्राप्त किया, तो L ने M से अधिक अंक प्राप्त किया तो M के ऊपर L को रखेंगे, मगर कहाँ रखेंगे नहीं पता। सभी 6 विद्यार्थी में से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया? अब सुनिए इस तीनों को तो अरेंज करना ही करना है, और इसी सीक्वेंस में करना है, क्योंकि कहा K ने N से अधिक अंक प्राप्त किया तो K N के ऊपर जाएगा, P ने K से अधिक अंक प्राप्त किया P K के ऊपर जाएगा। तीनों को डायरेक्ट अरेंज करेंगे, और 3 गो नीचे जगह खाली है तो N को यहाँ, K को यहाँ और P को यहाँ अरेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, अब समझिएगा, अब समझिएगा बाबू।
अब समझिएगा, अब कहा P ने K से अधिक अंक प्राप्त किया, हो गया। अब कहा L ने M से अधिक अंक प्राप्त किया, तो L को हम यहां रख देंगे, तो L M से अधिक अंक प्राप्त कर लेगा। एगो बच गया कौन सा, O को रख दीजिए सबसे ऊपर। अब सवाल कहा कि 6 विद्यार्थियों में से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, तो सर्वाधिक अंक वाला कौन दिख रहा, O ना, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिए सही कि गलती, बताइए सही है कि गलती है, बोलिए भाई साहब। ओ हो, सबका ओ आ रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। चलिए अब जल्दी से आ जाइए सवाल नंबर 8 पे, 8 नंबर पे आइए। कहा एक कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, सीधी पंक्ति में खड़े हैं, अशोक दाएं सिरे से 16, टोटल विद्यार्थियों का संख्या 30 और दाएं सिरे से 16 नंबर पर कौन है, दाएं सिरे से 16 नंबर पे अशोक है। जरा गौर फरमाइएगा, सवाल कहा कि कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में खड़े हैं, अशोक दाएं सिरे से 16, तो दाएं सिरे से 16 नंबर पे अशोक हो गया, जबकि अरुणा बाएं सिरे से 19वें स्थान पे। अब देखिए अरुणा बाएं सिरे से 19वें स्थान पे, तो बाएं सिरे से 19 नंबर पे कर देना है किसको, अरुणा को। अब जरा समझिएगा, कहा कि अशोक और अरुणा के बीच में कितने विद्यार्थी। अब समझने वाला बात यह है कि भाई साहब यहाँ टोटल विद्यार्थी का संख्या 30 है, और यहाँ पे एगो बाएं से 19 है और एगो दाएं से 16 है, तो यहाँ देखिए 9 6 15 के 5 हाथ में 1 हुआ, और यहाँ देखिए 1 1 2 1 3 हुआ, 35 हो गया। थोड़ा सा समझिएगा, तो यहाँ पे टोटल विद्यार्थी 30 है और यहाँ टोटल विद्यार्थी 35 है, तो ज्यादा कैसे आया, इसका मतलब कि 1 का गिनती 2 बार हुआ। तो आप क्या करिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, घटाइएगा तो 5 आएगा, और फिर 2 को घटाइएगा, आंसर 3 आएगा। अब यहाँ पे कहेगा सर तो ट्रिक मार दिए, नहीं मारे, ट्रिक बेसिक है। देखो टोटल 30 हुआ, यहाँ से 19 है, यहाँ से 16, तो इधर टोटल 35 हुआ, तो इधर टोटल 35 है, इधर टोटल 30, तो अंतर 5 का। लेकिन ये 5 में अभी अरुण भी है, अशोक भी है, तो दोनों के बीच पूछ रहा है, अशोक और अरुण के बीच पूछ रहा है, तो वो दोनों को जब घटाएंगे तब ना आंसर आएगा। तो 5 में से 2 गया, ये 3 आंसर आया, ये ऑप्शन 1 में है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। 8 नंबर सवाल समझ में आ गया तो जल्दी से आप 8 कमेंट कर दीजिए। 8 सवाल समझ गए तो 8 कमेंट कर दीजिए। अगर सवाल नंबर 8 आपको समझ में आ गया है तो आप 8 कमेंट कर दीजिए, हम अगले सवाल में चलेंगे। जल्दी बोलिए भाई साहब। सर आपका बैच लेना है। अरे भाई पढ़ा तो रहे हैं खूब, बढ़िया से पढ़िए, दिल के धड़कन है आप। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। जल्दी 8 कमेंट कीजिए अगर इस सवाल को समझ गए हैं तो। हाँ देखो पुरनका चलवा है, बोला कि सर ये ओवरलैप वाला सवाल है। बिल्कुल सर, ठीक है सर। ऑफलाइन कहाँ पढ़ा रहे हैं, फिर ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन हम जरूर पढ़ा रहे हैं, आप आराम से पढ़िए। 9 नंबर सवाल का उत्तर बताइए। चलिए बड़ी कमेंट करते हैं आप लोग, 9 नंबर का आंसर बताइए। चलिए देखिए हम बताते हैं। कहा कि कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17, तो इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17, भैया बाएं से 17 नंबर पर कौन होगा, x। अब कहा कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है, जबकि y का स्थान दाहिने से 14वां है। तो y का स्थान दाहिने से 14वां, तो दाहिने से 14 नंबर पर, दाहिने से 14 नंबर पर कौन है, y है। कहा यदि वे दोनों अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर लें तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाएगा। ले लोटा गड़बड़ हो गया। अब ये सवाल सर आपसे बनने वाला नहीं है। यही सवाल को तो सर बेहतर तरीके से समझना होगा जी। अगर नहीं समझिएगा तो ये सवाल बनने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो आपने 2 सवाल बनाया उस सवाल में बढ़ता था तो ज्यादा होता था, स्थान चेंज होता था तो बढ़ता था। इसमें भैया 7वां हो रहा है, घट रहा है। तो लॉजिक समझाएं, समझिएगा, समझिए। देखिए कुछ नहीं करना है, एगो डॉट यहाँ लिखिए और एगो डॉट यहाँ लिखिए। ये कहा कि x का स्थान बाएं से 17वां,
तो ये स्थान बाएं से 17वां कह रहा है। यह 17वां मत लिखिए, खाली एक से लिखिए। जबकि वाई का स्थान दाहिने से 14वां, तो यहाँ पे 14वां मत लिखिए, खाली वाई लिखिए। हो गया। यदि वे दोनों अपने स्थान को परिवर्तित कर लें, अब सुनिए, अब दोनों स्थान परिवर्तित करेंगे तो वाई यहाँ से उठ करके यहाँ आएगा, एक्स यहाँ से उठ करके यहाँ जाएगा। ठीक है। अब सुनिए, कहा कि अपने स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं तो एक्स का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। एक से जो यहां पे परिवर्तित करके गया, यही स्थान बाएं से 7वां है। तो बाएं से 7 कब होगा? जब इसके पहले 6 विद्यार्थी हो। यस कि नो? 6 विद्यार्थी होंगे। अब मिला लीजिए। अब कहा कि x का स्थान बाएं से 17वां है, तो ये x का स्थान बाएं से 17वां था, जबकि y का स्थान दाहिने से 14वां है, ये y का 14वां था। दोनों अपने स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं, x का स्थान बाएं से 17वां हो गया, 7वां हो गया, तो x का स्थान बाएं से 7वां हो गया। 6 गो विद्यार्थी इधर है। लेकिन यहां कहा कि y का स्थान दाहिने से 14वां है, तो अब ये y का स्थान दाहिने से, इसको तो 14वां करना पड़ेगा। लगता है ऐसे आप समझ नहीं रहे हैं, ऐसे आप समझ नहीं रहे हैं। कैसे बताएं कि आप समझिएगा? हैं? क्योंकि कमेंट आपका जो आ रहा है बड़ा थमा थमा सा आ रहा है। देखिए फिर से समझिए। कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है, तो बाएं से 17 नंबर पर आप करिए x को। ये x का स्थान बाएं से कितना? 17वां। चलिए लिखिए। जबकि y का स्थान दाहिने से 14वां, तो दाहिने से 14 नंबर पर किसका स्थान है? y का। अब कहा यदि वे दोनों अपने स्थान को परिवर्तित कर लें, अब दोनों का स्थान परिवर्तित कराइए, तो y को यहाँ से उठाइए, यहाँ लाइए, x को यहाँ से उठाइए, यहाँ ले जाइए। ठीक है, यहाँ ले जाइए। अब कहा अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो x का स्थान बाएं से 7वां होता है। अब बताइए, ये बाएं से 7 होता है, तो इसके पहले 6 विद्यार्थी, तो इसके भी पहले 6 विद्यार्थी हैं, तो 6 में एगो इहो है। लेकिन इसका स्थान जो है, कहा कि x का स्थान बाएं से 17वां है, तो x का स्थान ये बाएं से 17 है, तो इसके पहले 16 विद्यार्थी है ना। x का स्थान बाएं से जब 17वां है, कहा कि x का स्थान बाएं से 17वां है, तो बाएं से 17 x होगा, तो 16 विद्यार्थी। जबकि y का स्थान दाहिने से 14वां है, तो दाएं से 14 नंबर पे y हुआ यहाँ पे। अब बताइए, कहा कि अपने स्थान को परिवर्तित कर ले, तो x का स्थान बाएं से 7वां होगा, तो x का स्थान यहाँ परिवर्तित करके जब गया तो 7वां होगा। अभी कैसे बनेगा? है कैसे बनाएंगे? अच्छा, आंसर क्या क्या किसका किसका आ रहा है, चलिए हम जरा देखिए लेते हैं। आंसर किसका किसका क्या क्या आ रहा है। ये सवाल में आप ये नहीं सोचिएगा कि आपसे नहीं बनेगा। आंसर देखिए क्या क्या आ रहा है। चलिए जल्दी बताइए क्या क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलिएगी, जल्दी बताइए। हम आपका कमेंट ही देख रहे हैं, हम ये सवाल पे भी रुकेंगे। आपको जो सोचना है सोचिए, आपको जो बनाना है बनाइए, जल्दी बताइए। हम ये सवाल पे अभी रुकेंगे या ये सवाल अभी पेंडिंग में डालेंगे? जब से आप नहीं बनाएंगे तब से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब बताइए कैसे बनाइएगा, हमको भैया आंसर चाहिए। सवाल नंबर 9 का आंसर हमको चाहिए। आप अगर ये कमेंट करना चाहते हैं सर आप फंस गए तो कर सकते हैं, लेकिन आप हमको आंसर बताइए, बोलिए, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, हम कमेंट देख रहे हैं। जल्दी बोलिए, वो ट्रिक बताएं। हम देखिए, अब कमेंट आपका देख लीजिए, वो ट्रिक बताते हैं। देखिए गौर से सुनिएगा। कहा कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है, छोड़ दीजिए इसको। जबकि y का स्थान दाएं से 14वां है, इसको भी छोड़ दीजिए। यदि वे दोनों अपने स्थान को परिवर्तन कर लें तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। बस इतने जानिए, x का स्थान बाएं से कितना हो जाता है? 7वां। x का स्थान होता कितना है? 7वां। x का स्थान था कितना? y का स्थान था कितना? 14वां परिवर्तन के बाद। तब परिवर्तन के बाद 1 से 7 हुआ, तो 7 जो 1 से 7 हुआ वो गया कहाँ? y के स्थान पे। y का स्थान कितना है? 14। तो आप क्या करिए, दोनों को जोड़ के माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस अगर इतना समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं आ रहा है तो फिर से समझिए।
नहीं आ रहा है तो फिर से समझ लीजिए, लीजिए फिर से समझाते हैं। आप कहिएगा सर आप उस बेसिक तरीका से नहीं बताएं, बेसिक तरीका से आप फंस जाएंगे। बेसिक तरीका से बताएंगे, बनाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा, कहिएगा तो बेसिक को बता देंगे। कहा एक्स का स्थान बाएं से 17वां, इसको छोड़िए, जबकि वाई का स्थान दाएं से 14वां, इसको पकड़िए, क्योंकि एक्स पलटी मार के यहीं आएगा और वाई यहां जाएगा, ठीक है। अब कहा यदि वे दोनों अपने स्थान आपस को परिवर्तित कर लें तो एक्स का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। होता कितना है? 7। अब पलटी मार के कहा गया है? 14 के स्थान पे, तो 14 7 -1, 14 7 -1, तो 14 7 21 -1 बराबर 20। बोलिए ये समझ में आ रहा है? अगर ये चीज समझ में आ गया तो हम इसको बना के निकलेंगे, और नहीं तो हम आपका कमेंट फिर से देख लेते हैं। नहीं आया तो बोलिए हम आपको आगे लेके चलेंगे, हम आपको बेसिक से बताएंगे। बोलिए 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 बोलिए। हाँ 20 आ गया। 14 7 21 -1 बराबर 20। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एगो धीरज यादव लिख रहे हैं सर जी चैप्टर वाइज रिवीजन करवा दीजिए। क्या हो रहा है? चैप्टर वाइज नहीं हो रहा है, कुछ भी कमेंट करते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, ये समझ में आ गया कि बनाए चिचरी खांच के बेसिक से? हमरा बेसिकों से बना देंगे। कुछ छात्र पंक्ति में बैठे हैं, इस पंक्ति में एक्स का स्थान बाएं से 17 कर देंगे लिख के, बाएं से 17 एक्स का स्थान। बोलिए बताइए जल्दी बोलिए। हो गया? चलिए सही है, तब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका 10 नंबर। जिनको लगेगा सर बेसिक से बताइए, बता दीजिएगा, हम प्योर बेसिक से बना देंगे, हम प्योर चिचरी खांच के बेसिक से बना देंगे, बोल दीजिएगा। एगो चला लिख रहा है सर आप समझाएंगे और नहीं समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओवरलैपिंग में सही बना दीजिएगा, ये ओवरलैपिंग हो रहा था, ठीक है। चलिए अब आ जाइए 10 नंबर के 10 नंबर पे। कहा 11 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किया, भी का स्थान नीचे से छठा। तो नीचे से 6 नंबर पे आप स्थान कर दीजिए भी का, ठीक है। जबकि डी का स्थान ऊपर से चौथा, जबकि डी का स्थान ऊपर से 4, तो डी का स्थान ऊपर से 4, तो डी का स्थान करिए ऊपर से 4। तो ऊपर से भैया 4 नंबर पे कौन होगा? ऊपर से 4 नंबर पे कौन होगा? डी। तो डी का स्थान ऊपर से चौथा, ठीक है। अब कहा ऊपर से देखे जाने पर टी का स्थान भी और डी के स्थानों के ठीक मध्य में। अच्छा इधर भी गौर फरमाइएगा, इधर टोटल विद्यार्थी 11 है, इधर 6 है, इधर 4 है, तो 6 4 कितना है? 6 4 10 है। तो बचा एगो, तो एगो यहीं पे आएगा, कौन? यहीं पे आएगा टी। अब सवाल में कह भी रहा है कि ऊपर से देखे जाने पर टी का स्थान भी और डी के स्थानों के मध्य में है, तो है भी मध्य में, तो नीचे से टी का स्थान कौन सा होगा? तो नीचे से टी का स्थान हो जाएगा कौन सा? तो ये 6 हुआ, ये हो गया 7वां। तो आंसर बता दीजिएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बोलो जी भाई बोलो, हुआ सही? अच्छा पिछला सवाल के लिए किसी को कुछ कहना है? 9 नंबर के लिए अगर आपको पिछला सवाल के लिए कुछ कहना है तो बोलिए, हम बेसिक बना देंगे। ये नहीं सोचिएगा हमरा नहीं आ रहा है, हम वहां पे आपको छोड़ दिए थे बनाने के लिए, तो ये भी नहीं सोचिएगा कि हम छोड़ दिए, हम आपको समझाना चाह रहे थे जिस वजह से वैसे बनाए। चलिए 11 का उत्तर बताइए, 11 का उत्तर बताइए। हाँ अब सुनिए 11 का उत्तर। कहा कि लड़कों की एक पंक्ति में सूरज और भीम के बीच में केवल 8 लड़के खड़े हैं। तो लड़कों की पंक्ति में सूरज भीम के बीच 8 और सूरज आगे से 21वां स्थान पे। तो आगे से भैया 21 नंबर पर किसको कर देना है? आगे से 21 नंबर पे कर देना है सूरज को। कहा कि भैया सूरज और भीम के बीच में 8, सूरज यहाँ है, भीम को यहाँ कर दीजिए, भीम को यहाँ कर दीजिए, नीचे से 8 नंबर पे, सॉरी इसके बीच में ना 8 है, गड़बड़ हो गया। यहां देखिए कहा कि सूरज और भीम के बीच में कितना? 8। तो यहां पे भीम का कुछ ना कुछ स्थान होगा, बीच में 8। सुनिए फिर से, कहा कि पंक्ति में सूरज और भीम के बीच केवल 8 लड़के खड़े हैं, तो सूरज भीम के बीच में 8 गो। सूरज आगे से 21वें स्थान पर है, सूरज आगे से 21वें स्थान पर है, जबकि भीम पीछे से पहले स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी? तो भीम पीछे से पहले
भील के स्थान पे है, तो यानी भीमे से शुरू ये हुआ, तो भीम से यहाँ पे शुरू हुआ और शुरू से 21 है और बीच में 8 गो, तो भैया हम कहेंगे 21 और बीचवा में 8 गो आ एगो ई भीमवा, तो 8 है 1 9 आ 1 10 के 0 हाथ में 1 और 2 1 3, आंसर हो गया कितना 30। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। बोलिए ये समझ में आया? जल्दी बोलिए ये समझ में आया कि नहीं है? बताइए जी। जल्दी बोलिए। हाँ चलिए 30 आ रहा है सभी लोगों का। अब आ जाइए अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका ये रहा 12 नंबर। 12 नंबर कहा कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, सोनिया और सुजाता के बीच केवल राधिका खड़ी है। तो कुछ विद्यार्थी कहा, संख्या नहीं दिया, कहा कि भैया सोनिया और सुजाता के बीच में केवल राधिका, और दिव्या सोनिया के ठीक आगे खड़ी है। एक काम करिए, सोनिया सुजाता के बीच में राधिका है, तो सोनिया को आप यहां रखिए, ध्यान से सुनिएगा, सोनिया को हम यहां रखते हैं और सुजाता को भैया यहां रखते हैं। गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सवाल कहा कि सोनिया और सुजाता के बीच में केवल राधिका खड़ी है, तो बीच में आ गई आर से राधिका, ठीक है। तो सोनिया और सुजाता के बीच में राधिका खड़ी है और यहाँ कहा कि दिव्या सोनिया के ठीक आगे खड़ी है, तो दिव्या को यहाँ पे कर दीजिए सोनिया के ठीक आगे। ये कौन हो गई? तो सोनिया के ठीक आगे कौन हो गई? तो सोनिया के ठीक आगे कौन हो गई? दिव्या हो गई। तो दिव्या सोनिया के ठीक आगे खड़ी है। आगे कह रहा है सुजाता के ठीक पीछे 2 लड़कियां खड़ी हैं, तो सुजाता के ठीक पीछे 2 लड़कियां खड़ी हैं, और दिव्या के ठीक आगे केवल 1 लड़की खड़ी है, तो दिव्या के ठीक आगे केवल 1 लड़की खड़ी है। यहां रख दीजिए। तो कहा पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7, तो हम मारेंगे आंसर 7। बोलिए समझ में आया? जल्दी बोलिए ये समझ में आया? और ये सब सवाल पूछा हुआ है, ये सवाल सारा का सारा भैया पूछा हुआ है। ये देख लीजिए डेट के साथ, ग्रुप डी का क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर करवाना है मुझे। बोलिए हो गया? बोलिए भाई साहब हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट का है? हाँ हो गया, चल रहा सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आइए इसको देखिए, कहा 5 डिब्बों FETC और S को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। S ऊपर से दूसरे स्थान पे है, तो पहले 1 2 3 4 5 गो स्थान फिक्स करिए। कहा कि भैया S जो है ऊपर से दूसरा स्थान पे, तो ऊपर से 1 2 नंबर पर रखिएगा S को। अब सुनिए, जबकि E नीचे से दूसरे स्थान पे, तो E को रखिए नीचे से 2 नंबर पे यहाँ। अब कहा सी न तो सबसे ऊपर है और न ही सबसे नीचे, तो अब बताइए सी सबसे ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, सी कहां आएगा? बीच में आएगा। अब बताइए कि आपसे कहा कि 5 डिब्बा में FETC और S हैं, तो यहाँ पे SCE हो गया, तो S हो गया, C हो गया, E हो गया, तो FT बचा। अब FT को कहाँ अरेंज करिएगा? FT का कोई डेटा दिया नहीं है, तो आप F को यहाँ रखिएगा तो T यहाँ आएगा, और नहीं तो T को यहाँ रखिएगा तो F यहाँ आएगा। यही 2 गो कंडीशन होगा। अब कहा ऊपर से C का स्थान कौन है? तो ऊपर से C का स्थान 1 2 तीसरा हो जाएगा, तो आंसर C मारा जाएगा। यह भी सवाल पूछा हुआ है। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। थर्ड आ रहा है आपका तीसरा। चलिए, तो ये सवाल बहुत भारी नहीं था। अगर ऐसा सवाल आप एग्जाम से छोड़ के आते हैं तो समझिए आप गड़बड़ कर रहे हैं, आपकी तैयारी गड़बड़ है, अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। इसको देखते हैं। चलिए, कहा CJHQ और W ने एक चुनाव लड़ा और उनमें से प्रत्येक को अलग संख्या में मत प्राप्त हुआ। H को J से अधिक लेकिन W से कम मत प्राप्त हुआ। तो देखिए, कहा कि H को J से अधिक, तो H को रखेंगे J के ऊपर। कहा कि H को J से अधिक लेकिन W से कम, तो H को J से अधिक लेकिन W से कम, तो H को J से अधिक मिला और W से कम। आगे कहा W को केवल एक
एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुआ, तो W को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुआ तो A को ऊपर रखेंगे, W को केवल एक से कम मत प्राप्त होगा और C को सबसे कम मत प्राप्त हुआ तो C को डाल देंगे सबसे नीचे। अब बचा कौन, बचा कौन, बचा Q, तो QA जाएगा सबसे ऊपर, बोलिए यस कि नो, चला गया। अब कहा निम्न में से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ, तो सर्वाधिक मत तो Q को प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। बोलिए बोलिए बोलिए। सर आप वहां नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है भाई बंधु, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक सर पटना के नाम से। आप इस चैनल से जुड़ेंगे, हर क्लास आपको फ्री में मिलता रहेगा और मैं इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा और इसी चैनल पे आप लोगों को मुझसे जुड़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। जहां मैं पहले था अब वहां पे नहीं हूं। मैं आपके लिए सर जितना मेहनत होगा ना करूंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ें। चलिए अब आ जाइए 14 के बाद सवाल नंबर 15 पे। 15 नंबर सवाल पे जरा गौर फरमाइएगा। कहा छह व्यक्ति CDE XY और Z प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं, केवल एक व्यक्ति Y से छोटा है। जिस सवाल में केवल लगे उसमें आप स्थान फिक्स करिए, 1 2 3 4 5 6। अब कहा कि केवल एक व्यक्ति Y से छोटा है, बाबू Y को कहाँ रखेंगे, कहा कि केवल एक व्यक्ति Y से छोटा है, तो Y से छोटा केवल एक व्यक्ति है, तो Y से छोटा केवल एक व्यक्ति यही है, केवल एक व्यक्ति Y से छोटा है, Y को यहाँ रखेंगे, केवल एक व्यक्ति छोटा होगा। ऊपर रख दीजिएगा, ज्यादा छोटा हो जाएगा, नहीं रख सकते। X से E से बड़ा किंतु D से छोटा है, तो कहा कि भैया X जो है E से बड़ा, कहा कि X E से बड़ा किंतु D से छोटा, तो X को रखेंगे E के ऊपर और D से छोटा तो नीचे, मगर वहां कहाँ रखना है नहीं पता। अब कहा कि ई वाई से बड़ा है, ई वाई से बड़ा है तो ई वाई से बड़ा ऊपर होगा, लेकिन कहाँ होगा नहीं पता, 4 गो है। आगे कहा न तो डी और न ही सी सबसे बड़ा है, तो न डी ए सबसे ऊपर जाना चाहिए और न सी ए सबसे ऊपर जाना चाहिए। अभी तीनों को उठा के अगर हम यहाँ अरेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा, अगर यहाँ से अरेंज करेंगे तो डी ऊपर चल जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी अरेंज हो गया। अब देखिए सवाल में आपसे कहा कि सी सबसे बड़ा है, कहा कि न तो डी और न ही सी सबसे बड़ा है, तो न तो डी सबसे बड़ा है तो डी सबसे बड़ा हुआ और न तो सी सबसे बड़ा है तो सी भी सबसे बड़ा नहीं होगा। अब सी के लिए यही एक जगह बचा। अब एक बच गया कौन सा, वाई नहीं, वाई नहीं बचा, एक्स भी नहीं बचा, डी भी नहीं बचा, सी भी नहीं बचा, जेड बच गया, जेड चला जाएगा ऊपर। तो कहा कि कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, बताइए कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, तो मारना पड़ेगा आंसर 0 यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके कि नहीं, बोलिए यस कि नो, बोलिए यस कि नो। लम्हे कुछ पुरानी लिख दूं, कुछ नटखटी तो कुछ शैतानी लिख दूं। आए है शायरी बोला, क्या बात है। एक शायरी याद आया, कहा कि वो बहती नदी सी थी और मैं रुका हुआ सा था। पहले भी बोला था, फिर वही याद आ गया, मैंने उसके लिए लिखा था। कहा कि वो बहती नदी सी थी और मैं रुका हुआ सा था, वो मुकम्मल सी थी और मैं टूटा हुआ सा था। कहा कि वो बहती नदी सी थी और मैं रुका हुआ सा था, वो मुकम्मल सी थी और मैं टूटा हुआ सा था, और उसके सामने मेरा कुछ वजूद है ही नहीं, क्योंकि वो खजाने सी थी और मैं लुटा हुआ सा था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16, जरा 16 पे आ जाते हैं। कहा कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक सामूहिक चर्चा में संलग्न थे। ए डी के ठीक पहले किंतु बी के ठीक बाद बोलता है। तो कहा कि ए जो है डी के ठीक पहले, कहा कि ए जो है डी के ठीक पहले, तो ए डी के ठीक पहले किंतु बी के ठीक बाद बोलता है। तो कहा कि ए डी के ठीक पहले किंतु बी के ठीक बाद बोलता है। आगे कहा बी एफ के ठीक बाद बोलता है, तो बी एफ के ठीक बाद बोलेगा तो बी एफ के ठीक बाद ऐसे बोलता है। आगे कहा यदि सी डी के ठीक बाद
बाद, तो सी कहा कि सी डी के ठीक बाद किंतु ई से पहले बोलता है, तो ई से पहले बोलता है। तो कहा कि यदि सी डी के ठीक बाद किंतु ई से पहले बोलता है तो अरेंज हो गया। तो निम्नलिखित में से किसने चर्चा का आरंभ किया? तो चर्चा का आरंभ वही करेगा जो सबसे पहले होगा, एफ। तो हम आंसर मारेंगे सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। एक भी बड़ा नहीं है जेड से, वाह वाह। चलिए, 7 बजे से चालू होता है सर। हाँ सर, ये 7 बजे से चालू होता है, ये चालू होता है 7 बजे से, ठीक है। तो 7 से 8, फिर मैं एक बार आपको बता दूं सभी लोगों को, इसी YouTube चैनल पे, दीपक सर पटना वाले YouTube चैनल पे, दीपक सर पटना YouTube चैनल सर्च कर लीजिएगा। इसी YouTube चैनल पे प्रतिदिन मैं लाइव आता हूं भाई साहब। कितना बजे से? 9 से 10 सुबह में। 25 मिक्स क्वेश्चन के साथ, सारे चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं। और प्रतिदिन शाम में 7 से 8 में लाइव आऊँगा संपूर्ण रीजनिंग का रिवीजन बैच को लेकर के। तो आज हमने 7 से 8 आपकी सेवा में रखा और अब मेरा सेवा समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि आगे भी और भी क्लासेज होती है यहाँ पे। तो अब मैं सेवा को समाप्त रखता हूँ, मिलता हूँ अगले क्लास में अगले क्लास में मिलता हूं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, लव यू। और आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, लिखिएगा दीपक सर PDF, वहां आप चैनल से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, वहीं पे सारा मैं PDF दे दूंगा। और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी सर वैसा भी काम किया जाएगा। अगर आपको लगता है मेरे चैनल पर मैथ पढ़ना है या और भी कोई सब्जेक्ट चाहिए तो आप मुझे जरूर बताएंगे। और ये मेरा जो प्रयास है वो आपको कैसा लग रहा है ये भी आप जरूर बताएंगे। और मैं मिलता हूँ अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद। अच्छा, एक चीज, बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मेरा कोर्स कहाँ खरीदें, तो मेरा पेड कोर्स अभी कहीं पर भी नहीं है। मेरा कोई भी पेड कोर्स कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा अभी तक कोई ऐप नहीं है। जब मैं ऐप बनवाऊंगा सबसे पहले आप ही को बताऊंगा, और मैं जब आपको बताऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि मेरा कौन सा कोर्स आ रहा है और कौन सा कोर्स नहीं आ रहा है। लेकिन अभी मेरा कोई भी कोर्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो भाई साहब हम मिलते हैं अगले क्लास में कल सुबह में 9 बजे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।